वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिलीप इंडियन एक्सप्लोर को बताता हूँ, मैं हूँ मुंबई में। तो अभी मैं जाने वाला हूँ गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल भाई। मैंने ओला में एक टैक्सी बुक किया है, तो अभी वो आ रहा है। तो भाई बहुत टाइम लग रहा है हम लोग भाई, अभी तक हम लोग का ओला वाला टैक्सी वाला नहीं आया है। अभी तो आ चुका है हम लोग का ओला टैक्सी। अभी बैठ चुके हैं हम लोग अपना। तो चलिए गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में गहराई से जानते हैं। भारत का प्रवेश द्वार भारत के मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। स्मारक को दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर, मुंबई तब बॉम्बे में ब्रिटिश सम्राट राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। हम लोग कार में बैठे हुए थे भाई और जा ही रहे थे मुंबई के सड़कों में। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया। हम लोग का ओला भाई, एसी में तो ठंडा लग रहा था, अभी गर्मी लग रहा है। फाइनली इसको कैश पेमेंट करता है मेरा दोस्त। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे एंट्री गेट, तो अभी इधर से एंट्री करते हैं। हम लोग आए अपने ओला कार में और अभी देखिए भाई इधर से एंट्री गेट है। आज बहुत सारे लोग आए हुए घूमने के लिए, तो चलते हैं गाइस। यहाँ पे लेते हुए एंट्री में एंट्री कर चुका होता हूँ और यहाँ से जाता हूँ भाई आगे। और यहाँ से जो एक खूबसूरत नज़ारा आ रहा था आप लोग को दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई, यही है गेटवे ऑफ इंडिया जिसका बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा था। और इसके बाद में हम लोगों ने आगे बढ़ा और सामने से इसको देखने के लिए करीब से जाने लगे भाई। और इसके बाद करीब में गए तो इसको देख के तो भाई पूरा मन ही खुश हो चुका था, क्योंकि ये बहुत ही मस्त व्यू आ रहा था भाई यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे। गेटवे ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं और भारतीय पहचान का प्रतीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। तो गाइस यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे उनके लिए नाव बैठाया जा रहा था भाई। और ये नाव का प्राइस था 200 रुपये प्रति व्यक्ति से लिया जा रहा था भाई। और यहाँ पे ये नाव बहुत ही मस्त था और यहाँ पे लोग बैठ भी रहे थे भाई। तो हम लोग ने भी बैठने के लिए सोच ही रहा था भाई। और यहाँ पे करीब से मैं दिखाता हूँ ये नाव को। तो ये टूरिस्टों के लिए खास करके ये नाव बनाया गया है भाई। और ये एलिफेंटा गुफा तक आपको लेके जाती है। आज मेरा बचपन का ख्वाब पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं आज मुंबई का सबसे नामी प्रसिद्ध जगह पर हूँ भाई। ये रहा मुंबई का ताज होटल भाई। आज मैं आया हूँ और घूम रहा हूँ भाई। गेटवे ऑफ इंडिया मेरा सामने, इधर है ताज होटल भाई। एक पेड़ दिखाता हूँ जिसमें पत्ते कम और कबूतर ज़्यादा दिखेंगे भाई। ये देखो, यही है वो पेड़। चलो आपको सामने से दिखाता हूँ। तो ये देखो गैस, ये रहा वो जहाँ पे पत्ते कम और कबूतर ज़्यादा हैं भाई। मुंबई के ताज होटल जो मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा है, इसमें 26 नवंबर 2008 को आतंकवादी हमला हुआ था। यह हमला कई दिनों तक चला था और इसे 26/11 मुंबई हमले के नाम से जाना जाता है। 26/11 मुंबई हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे, जिसमें ताज होटल सहित मुंबई के कई अन्य स्थानों पर हुए हमले शामिल थे। इन 166 लोगों में नागरिक और सुरक्षा कर्मी दोनों शामिल थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने कई दिनों तक चले अभियान ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के बाद आतंकवादियों को मार गिराया और बंधकों को छुड़ाया। तो भाई मैं भी यहाँ पे ले चुका था दूरबीन और देखने के लिए भाई। और मैंने जब देखा था भाई फर्स्ट टाइम में, इतना ही मस्त नज़ारा आ रहा था। वहाँ से बहुत सारे पहाड़ और समुंदर के नज़ारे। और मेरे बैकग्राउंड में भाई इतने सारे नाव दिख रहे थे। ये सारे टूरिस्टों के लिए बनाए गए नाव है। ये टूरिस्टों को घुमाने वाले नाव है भाई। अभी बोट में बात कर रहा हूँ एलिफेंटा जाने के। यह स्मारक 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदर में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के उतरने की याद में बनाया गया था। इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का वर्तमान में कई तरह से महत्व रखता है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं।
इसकी भव्य वास्तुकला, अरब सागर के किनारे इसकी शानदार स्थिति और आसपास की हलचल इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक जगह बनाती है। लोग यहाँ तस्वीरें खिंचवाते हैं, समुद्र के किनारे टहलते हैं और नौका विहार का आनंद लेते हैं। दो मुंबई की पहचान और प्रतीक। यह मुंबई शहर का एक प्रतीक बन गया है। जब भी मुंबई का नाम आता है, गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर अक्सर दिमाग में आ जाती है। यह शहर की आत्मा और उसके लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अक्सर मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और इसके साइड में ही है यहाँ पे ताज होटल, जिसमें अटैक भी हुआ था एक बार भाई। बहुत ही खतरनाक तरीके से आतंकवादी अटैक किया गया था इसमें। ये भी है भाई इधर ही। ये मुंबई का सबसे नामी होटलों में से है। ऐसे अंग्रेज़ों को इंडिया से बाय बाय टाटा किया गया था। तो भाई छत्रपति शिवाजी का मूर्ति है। तो भाई गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल हम लोग देख लिए हैं। इतना मस्त लग रहा है दोनों गेटवे ऑफ इंडिया और इधर ताज होटल। मस्त लोकेशन आ रहा है भाई इधर से। तो क्या ही मज़ा आ रहा है भाई घूमने के लिए। तो भाई लाइफ में सब करो, अपना जो चीज़ भी करना चाहते हो वो करो भाई, और लाइफ को पूरा अपना एंजॉय करो भाई, क्योंकि इतना ही खतरनाक होता है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, और सारी चीज़ को एक्सप्लोर करना, सारी चीज़ को देखना समझना टूरिस्ट प्लेसों को, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लेवल का चीज़ मानता हूँ मैं अपने लिए। क्योंकि ये सारी जगह पे मेरा भी पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने अपने मेहनत से यहाँ तक आया और अभी पूरा मुंबई घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ भाई। ये देखो पूरा एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, और लाखों टूरिस्ट यहाँ पे हर दिन आते रहते हैं भाई, हर दिन। और इधर देखो, इधर नाव चलता है। ये देखो नाव, ये नाव पूरा समुद्र का टूर कराता है। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल निश्चित रूप से भारत की शान है, और यह आशा करना बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनकी भव्यता को देखें और सराहें। गाइस, हम लोग का घूमा हुआ हो चुका है। अभी एक प्लेस और बचा हुआ है, वो देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे भाई, क्योंकि अभी सोना भी हमको। तो ये देखो, ये रहा मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। यह लोगों को अपने इतिहास और विरासत के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। ताज होटल, ये भी खतरनाक है और लाजवाब है। ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि हमारे देश के इतिहास, संस्कृति और लचीलेपन के प्रतीक हैं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी देखा है। यह जरूरी है कि हम इन जैसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करें, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां भी इनके महत्व को समझ सकें और इनसे प्रेरणा ले सकें। मजा आता है इन सारी चीजों में देख के। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे घर को, और मैं अपना ब्लॉग को करूंगा यहीं पे एंड। ये देखो, हमारे विदेश से भी यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, खुद भी जाते हैं भाई यहाँ पे विदेश से आए हुए थे कुछ टूरिस्ट, उनके साथ सेल्फी ले लेके यहाँ के लोगों ने उनको परेशान कर दिया भाई। उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो परेशान नहीं किया जाए, उन लोग को घूमने का भी मौका दिया जाएगा। अरे भाई, एग्जिट गेट से बाहर। यह स्मारक भारत के औपनिवेशिक अतीत और स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। यह वह स्थान था जहां से अंतिम ब्रिटिश सैनिक भारत छोड़कर गए थे, जो भारत की स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। संक्षेप में, गेटवे ऑफ इंडिया आज भी मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक, एक जीवंत पर्यटन स्थल और इतिहास का एक सशक्त अनुस्मारक बना हुआ है। अच्छे से यहाँ पे घूमूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। हम लोग बाहर जा रहे हैं, गणपति बाबा का मूर्ति भी देख लिया, और भाई क्या ही भीड़ है भाई इधर। तो अभी हम लोग जाते हैं रेलवे से। मुंबई का ताज होटल न सिर्फ एक होटल है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। इसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक माना जाता है। यह अपनी शानदार वास्तुकला, असाधारण सेवा और प्रतिष्ठित इतिहास के लिए जाना जाता है। ताज होटल को 1903 में जमशेदजी टाटा ने बनवाया था, जो कि उस समय भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली, लिफ्ट और अन्य आधुनिक सुविधाएं थी। आ चुके थे गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर,
इधर साइड साइड से समुंदर के नज़ारे देख रहे थे भाई, बहुत ही किलर टाइप के नज़ारे आ रहे थे। तो भाई यहाँ पे हम लोग आ चुके थे चर्च गेट स्टेशन, और स्टेशन में ही हम लोग करने वाले थे भाई ब्लॉग को एंड। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड। तो अगर आप लोग चैनल में हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए भाई इसी तरह से।